गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 6.3 को आज शुरुआत से हम करेंगे और उसको करने से पहले हम कुछ वर्ग हैं जो हमने पीछे किए हैं वो देख लेते हैं। एक का वर्ग हमारे पास एक होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100 होता है हमारे पास। ठीक है। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा है कि किसी संख्या के वर्ग के इकाइकांक क्या हो सकता है, लेकिन इसके विपरीत हमारे पास अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो क्या है कि किसी संख्या के वर्गमूल का इकाइकांक क्या हो सकता है। वर्ग का उल्टा हो गया हमारे पास क्या, वर्गमूल। उल्टा का मतलब क्या हो गया कि किसी संख्या की घात यदि 2 है तो हम उसको बोलते हैं यह उसका वर्ग है, लेकिन यदि किसी संख्या की घात 1/2 अर्थात उसका जो वर्ग है उसका रेसिप्रोकल हो जाए, उसका उल्टा हो जाए, उसका व्युत्क्रम हो जाए तो हमारे पास वो वर्गमूल बन जाता है। तो उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ संख्याएं अभी हम लेंगे। अब देखिए कि किसी भी संख्या के वर्गमूल का इकाइकांक क्या हो सकता है। वर्गमूल को हम इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम करनी बोलते हैं। ये जो चिन्ह है हमारे पास आया है ये क्या है, करनी है। या फिर किसी संख्या की शक्ति यदि हम 1/2 लिख दें तो हमारे पास क्या होगा, वर्गमूल होगा। अब यहाँ देखिए कि इस संख्या का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। पूरा वर्गमूल ज्ञात ना करके हमें सिर्फ यही बताना है कि उस संख्या के वर्गमूल का इकाइकांक क्या है। ये देखने के लिए हम देखेंगे कि इस संख्या में इकाइकांक क्या है। हमारे पास क्या है, 1 है और ये हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्याएं लिखी हुई हैं, दिखाई दे रही है ना। कौन कौन सी पूर्ण वर्ग संख्याएं, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक किसका 1 है, किसका 1 है, ध्यान से देखें, 1 का ही है, बिल्कुल है, और 81 का भी है। ठीक है ना। 2 संख्याएं हमारे पास आ गई इन पूर्ण वर्ग संख्याओं में जिसका इकाई का अंक 1 है। वो कौन कौन सी है, 1 और 81। अब 1 किसका वर्ग है, 1 का है, और 81 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। तो यहां हम लिख सकते हैं इस संख्या में कि इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। सिर्फ आपको इतना लिखना है कि इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 1 या 9 हो सकता है। ठीक है। अब दूसरे को देख लेते हैं हम। 99,856 99,856 का वर्गमूल ज्ञात करना है और उसके वर्गमूल का इकाई का अंक हमें बताना है। लेकिन इससे पहले हम क्या देखेंगे, संख्या के इकाई का अंक। अब संख्या की इकाई का अंक हमारे पास क्या है, 6 है। अब यहां पूर्ण वर्ग संख्याओं को देखें, किसके पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 6 आएगा, किस किस का आ रहा है, देखो 16 का है और 36 का है। 2 आए ना, 16 का ये देखो 6 है और 36 का भी 6 है। अब 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 36 किसका वर्ग है, 6 का। यही है ना। तो आप बता सकते हैं कि इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक क्या हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सही। 16 किसका वर्ग है, 4 का, और 36 6 का। तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 4 या 6 हो सकता है। ठीक है। सिर्फ हमें यही देखना है। अब यहाँ पे फिर हमारे पास क्या आ गया, इकाई का अंक देखो तीसरी संख्या में 1 है, और 1 के लिए हम इस प्रश्न में कर चुके हैं। 1 किसका वर्ग है, पूर्ण वर्ग, इकाई का अंक हमारे पास 1 का आ रहा है और 9 का आ रहा है। यही है ना। 81 में 9 का पूर्ण वर्ग है और 1 का पूर्ण वर्ग है। तो इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक हमारे पास 1 या 9 हो सकता है। ठीक है। अगली संख्या हमारे पास देखिए, इतनी बड़ी संख्या है, कितनी आ गई है, 65,76,66,025। अब इसके वर्गमूल का इकाई का अंक बताना है तो हम सिर्फ इकाई का अंक की देखेंगे। वो हमारे पास क्या है, 5 है। और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक 5 है, 25 का। ये देखें 25 का है ना। तो एक ही संख्या है और कोई है ही नहीं है, और 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। तो हम लिख देंगे कि इस संख्या के वर्गमूल का इकाई का अंक 5 हो सकता है। ठीक है। ये हमारे पास प्रश्नावली 6.3 का पहला प्रश्न है। आशा ही आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2 में हमारे पास ये संख्याएं दे रखी हैं और हमें बताना है, सिर्फ देखते ही ये बताना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती और कौन सी संख्या हो सकती है। अब इसके लिए हमने प्रश्नावली 6.1 में एक प्रश्न किया था कि पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई का अंक कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। उसमें हमने जांचा था कि जिस संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 आ गया वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या
नहीं हो सकती। ये देखा था ना। तो पहले ही प्रश्न, इसके दूसरे प्रश्न के पहले भाग में यदि हम देखें, इकाइकांक क्या है, 3 है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। अब दूसरे वाले में हम देखें, इकाइकांक क्या है, 7, 7 इन्हीं में से है, तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। तीसरे वाले में हमारे पास क्या है, इकाइकांक 8 है, 8 है, तो यह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। जिन संख्या में इकाई का अंक 2, 3, 7 या 8 होगा वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब आखिरी वाले में इकाई का अंक क्या है, 1 है, 1 तो इनमें से नहीं है, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो सकती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा एक और चीज बताई थी कि संख्या के अंत में शून्यों की संख्या है वो विषम नहीं होनी चाहिए, वो सम होनी चाहिए। इन प्रश्नों में उसके जैसा कोई भी हमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसलिए उसके बारे में चर्चा भी यदि थोड़ी सी हम कर ले तो वही है कि यदि लास्ट में शून्यों की संख्या विषम आ गई तो वह संख्या भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकती। ठीक है। अब प्रश्नावली 6.3 के ये 2 प्रश्न आज हमने इस वीडियो के माध्यम से किए। आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए या और प्रश्न देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।